टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। अरे देख टुनटुनी, 1 साल हो गया है, लेकिन तूने अब तक अंडे नहीं दिए हैं। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप ऐसा मत कीजिए माँ जी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने बेटे को ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रख सकती। इसी तरह टुनटुनी का पति और सास टुनटुनी को हमेशा ताने मारा करते थे। शादी के 2 साल बाद टुनटुनी 2 अंडे देती है। सुनिए जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। अब तो आप इनकी दूसरी शादी नहीं करेंगी ना? नहीं, ऐसे कैसे? अगर इन दोनों अंडों में से लड़के निकले तो हम दूसरी शादी नहीं कराएंगे, लेकिन अगर एक भी लड़की हुई तो हम उस लड़की के साथ तुझे घर से बाहर निकाल देंगे और लड़के को हम रख लेंगे। लेकिन माँ जी, अंडे में से क्या निकलेगा? ये मेरे हाथ में थोड़े ही है ना। देख टुनटुनी, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस दोनों लड़के ही चाहिए। टुनटुनी उदास मन से वहाँ से निकल जाती है और अपने पति के खेत में जाकर काम करने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है तू? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी के अंडों में से 2 बेटियां बाहर निकलती हैं। टुनटुनी, तूने तो 2 बेटियों को जन्म दिया है, अब तू इन दोनों को लेकर निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ जी, ऐसा मत करिए, मैं इतनी छोटी सी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा या मर जा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे घर से निकल जा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरे टुनटुनी, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? टुनटुनी मोर को सारी बात बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ टुनटुनी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, उससे तुम मेरे घर के पास वाली झोपड़ी में भी रह सकती हो और मेरे खेतों का ख्याल भी रख सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह और खाने के लिए खाना भी दिया करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोर भाई, जो आपने ऐसे वक्त मेरी मदद की, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर मोर टुनटुनी को अपने घर ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन टुनटुनी के पति टुन्नू चिड़े की शराब की लत की वजह से मौत हो जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। ये मेरे पाप कर्मों की ही सजा है कि आज ना तो मेरे पास मेरा बेटा है और ना मेरी बहू। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती का काम भी नहीं कर सकती मैं। इधर टुनटुनी का जीवन बड़े ही मजे से कट रहा था और उसकी दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही थी। मम्मा, हमें भी अपने साथ खेत में ले चलो ना, हमें घर पर बहुत बोर होता है। हाँ बेटा, मुझे भी तुम दोनों को खेती का काम सिखाना है। फिर टुनटुनी अपने दोनों बेटियों को खेती का काम सिखाती है। एक दिन जब टुनटुनी अपने सहेली के घर से वापस लौट रही होती है तो उसे उसकी सास कुछ सब्जियां बेचते हुए दिखाई देती है। टुनटुनी अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? टुन्नू जी कहाँ है और ये सब्जियाँ आप क्यों बेच रही है? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। टुन्नू शराब पी पी कर मर गया और मुझे बुढ़ापे में ये सब काम करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आपके किए की सजा मिल चुकी है। अब से आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका ध्यान रखूंगी। इसके बाद टुनटुनी और उसकी दोनों बेटियां अपने घर वापस आ जाती है और तीनों मिलकर मोर के और अपने खेतों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत की घड़ी में भी अगर हम हिम्मत से काम ले तो हम किसी भी मुसीबत का सामना अच्छे से कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।